अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम बात करेंगे वो है एक तो बलूचिस्तान पर जो वहाँ पर दहशतगर्दी के हमलों में तेज़ी आई है और जो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो शहादतों की तादाद भी बढ़ी है। क्या ये कोर कमांडर कोयटा जनरल आसिफ गफूर की लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की नाकामी है? क्या ये जो इस वक्त मुल्क में जो एक मिसिंग पर्सनस का एक वो आतिश फिशा इतने दहाइयों से पक रहा है, क्या अब उसका लावा इन हमलों की सूरत में बाहर निकल रहा है और उसकी राख से हम सब जल रहे हैं? ये ज़रा इस पर आज बात करने की ज़रूरत है और ये कुछ ज़रा फैक्ट से होनी चाहिए। देखिए, पिछले 11 माह में जितने थिंक टैंक्स हैं पाकिस्तान में जो मिलिटेंसी को ट्रैक करते हैं और इसके अलावा जो पाकिस्तानी फ़ौज के जो तर्जमान और जो इनसे रिलेटेड जो बॉडीज़ हैं, वो सब एक चीज़ इंडिकेट कर रहे थे पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया था कि ये जो टीटीपी है, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कालेदन तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, ये अब बलोच जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं उनके साथ बलूचिस्तान में इत्तेहाद कर रही है, इन रोड्स बना रही है वहाँ पर, और उसके ज़रिए अब बलूचिस्तान की बदअमनी में भी टीटीपी अपना रोल बढ़ाने जा रही है। देखिए, इससे पहले टीटीपी का बुनियादी फोकस जो था वो केपी था, वो पंजाब होता था, वो पंजाबी तालिबान के अपने टर्म सुनी भी हुई है। फिर कराची बहुत बड़ा उनका एक वो टारगेट था, वहाँ से बहुत ज़्यादा वो रनसम और चंदा भी इकट्ठा करते थे और अंदरूनी सिंध में भी उन्होंने इन रोड्स बनानी शुरू की थी। लेकिन बलूचिस्तान निस्बतन इसलिए महफूज रहा अब तक टीटीपी की दहशतगर्द कार्रवाइयों से कि बलूचिस्तान में 2 फैक्टर्स थे। एक फैक्टर ये था कि वहाँ पर जो बलोच हमारे बहन भाई हैं वो टीटीपी को दहशतगर्द मानते हैं, उनके साथ इत्तेहाद को तैयार नहीं थे वैसे, क्योंकि बलोच जो उनकी अगर आप कहें कि उनमें रिजनमेंट भी है या उनकी अलहदगी पसंद जो तंजीमें भी खड़ी हुई हैं या जो इस किस्म के जो भी उधर फैक्टर्स हैं, वो वहाँ की कौम परस्त और कौमियत की बुनियाद पर और नेशनलिज़म की बुनियाद पर, जो बलोच नेशनलिज़म है उसकी बुनियाद पर उन का जो अगर आप कहें कि एक पोजीशन है और वो उस पोजीशन की बुनियाद पर वो जिसे कहते हैं उनमें मुसल्लह तंजीमें भी वजूद में आती हैं और मैं सब कुछ, लेकिन वो रिलीजन को उस तरह से एक्सप्लॉइट करके बनने वाली तंजीमें नहीं हैं और ना ही उनमें उस तरह का सेक्टेरियन एलिमेंट है कि जो लाइक दूसरे सेक्ट्स को लाइक शिया को सुन्नी के ख़िलाफ़ और सुन्नी को शिया के ख़िलाफ़ खड़ा कर रहा हो। वो खालिस्तान बलोच कौमियत के ऊपर बेस्ड वो मूवमेंट्स हैं जितनी हैं। लेकिन दूसरा जो फैक्टर था वो था अफ़गान तालिबान। आपको मालूम है बहुत मशहूर टर्म थी कोयटा शूरा। अफ़गान तालिबान के एक अमीर वो मारे भी अफ़गानिस्तान में गए, चागी के पास अमेरिकी ड्रोन अटैक में, ठीक है, जो मुल्ला उमर के जानशीन थे। फिर जो अभी अफ़गानिस्तान के तालिबान के अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह खानज़ादा, ये भी अखौनज़ादा सॉरी, ये भी कोयटा के पास एक मदरसे में पेश इमाम थे, उस्ताद थे वहाँ पर। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं, कोयटा में बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान तालिबान की शूरा के लोग रिहाइश पजीर थे, उनकी फैमिलीज़ रिहाइश पजीर थी, बहुत सी अभी भी होंगी।
वो वहाँ से ऑपरेट करते थे, वहाँ पर शूरा के इजलास मुनक्किद होते थे, वहाँ पर सब कुछ होता था। तो ज़ाहिर बात है अगर वहाँ पर टीटीपी की इंसर्जेंसी शुरू हो जाती तो उस सूरत में जो अफ़गान तालिबान थे वो बलूचिस्तान और कोयटा में गैर महफूज हो जाते। तो इसलिए टीटीपी वहाँ पर ये सब कुछ नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ पर तो हमें हमेशा बेचा जाता रहा हमारे उस वक्त के जर्नैलों की तरफ से कि नहीं देखें, जो अफ़गान तालिबान हैं वो अच्छे तालिबान हैं और ये जो टीटीपी है ये इंडिया की प्रॉक्सी है, ये रा की प्रॉक्सी है, इसको रा फंडिंग करती है। जबकि अब हमारे फौजी जर्नैल और हमारी हुक्मरान इशराफिया ये एतराफ़ करती है कि टीटीपी और अफ़गान तालिबान एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही सोच रखते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में भी और पाकिस्तान के बारे में भी, और वो है कि यहाँ पर जमहूरियत को ख़त्म किया जाए, सो कॉल्ड शरई निज़ाम लाया जाए, ख़वातीन की तालीम बैन की जाए, नौकरियों पर पाबंदी लगाई जाए, हमारी बेटियों बहनों माओं के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई जाए, उनको जानवरों बकरियों की तरह घर में बांधने के अहकामात जारी किए जाएं। ठीक है। और अब आप देखिए कि ये कितना बड़ा जुल्म हुआ कि जब अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल और वो अशरफ गनी रजीम गिरी, यहाँ पर हमारे जर्नैलों ने ये अमजद शेब और वो एजाज अमजद और ये सारे और वो क्या नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और ये सब लोग इन्होंने जाहिलों की तरह ट्वीटें की, अल्लाह अकबर, अल्लाह फाते हक फाते आ गया, कुफार को शिकस्त होगी, ये हो गया वो हो गया। ये हमारे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये ट्वीट्स की। ठीक है। हमारे कई और वज़रा ने और कई पॉलिटिशियंस ने ये ट्वीट्स की इस किस्म की। हम कितने बड़े जाहिल हैं कि हमने ये सोचा ही नहीं कि ये जो बंदूक की ज़ोर पर काबुल को टेक ओवर कर रहे हैं ये अफ़गान अवाम की विल की नुमाइंदगी नहीं करते। आज आप सोचिए अफ़गानिस्तान में जिस किस्म की पाबंदियाँ इन्होंने लगा दी हैं बच्चियों पर कि वो तालीम हासिल नहीं कर सकती, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो जॉब नहीं कर सकती, ख़वातीन जॉब नहीं कर सकती, उनको जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि आप घरों में बंद रहें। तो क्या उन अफ़गान शहरियों के दिमागों में हमारे वो ट्वीट्स नहीं आते होंगे जो हम अफ़गान तालिबान के आने पर शादियाने बजाते होंगे? तो क्या वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते होंगे, नफ़रत करते होंगे? ये फ़ैसला आप कर लीजिए। और फिर आप एक बात सोचिए, 2011 में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा नहीं कि जो उनकी वज़ीर खारजा होती हैं हिलरी क्लिंटन साहिबा पाकिस्तान आई थी। उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू दिया था पाकिस्तानी एंकर्स को और उधर उन्होंने कहा था कि एक बात याद रखिए, और ये बात उन्होंने अफ़गान तालिबान के लिए कही थी क्योंकि हमारे पर उस वक्त इल्ज़ाम लगता था कि कोयटा शूरा यहाँ पे है बलूचिस्तान में और नॉर्थ वज़ीरिस्तान साउथ वज़ीरिस्तान में भी उनकी अफ़गान तालिबान की हक्कानी नेटवर्क की पनागाहें हैं और हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हिलरी क्लिंटन ने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि याद रखिए, अगर आप अपने घर के पिछवाड़े में सांप पालेंगे इसलिए कि वो आपके हमसायों को काटें तो वो एक दिन आपको भी काटने आएंगे। सांप किसी का नहीं होता। तो आज वो सांप अफ़गानिस्तान में हुक्मरान बन गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो अफ़गानिस्तान से हमें फूल भेजेंगे? सांप सांप ही भेजेगा, सांप सांप को ही जन्म देगा, सांप सांप के साथ ही रहेगा, सांप इंसान के साथ नहीं रहेगा। और वही हो रहा है कि अब वहाँ से वो टीटीपी वाले आ रहे हैं, हमारी माओं के बेटे, चाहे वो सिविलियन हैं, चाहे वो फौजी एहलकार हैं, चाहे वो पुलिस एहलकार हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के एहलकार हैं, चाहे वो जिसे कहते हैं और दीगर महकमों के एहलकार हैं, वो शहीद हो रहे हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखिए 3, 5, 7, 2, 1 और गुज़िश्ता दिनों तो 12
हमारे फौजी एहलकार शहीद हुए। डेली ये शहादतें हो रही हैं। अब कम से कम उन जर्नैलों को ही बिलों से निकालिए ना जो उस दिन अफगान तालिबान के आने का जश्न मना रहे थे, उनको प्रोसिक्यूट कीजिए, उनको जेलों में डालिए, सजा सुनाइए कि आप इन दहशतगर्दों के आने पर खुशियां मना रहे थे। कम से कम वो जो जिन माओं के बेटे शहीद हुए हैं, चाहे वो फौजी माओं के बेटे हैं, चाहे वो पुलिस वाली माओं के बेटे हैं, जिनके बेटे वो शहीद हुए हैं, उनके जख्मों पर ये तो मरहम रखिए कि ये उस वक्त बकवास कर रहे थे, जश्न मना रहे थे उनके आने का। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी, मैं पढ़ रहा था, वो गुज़श्ता दिनों कोयटा में थे गुज़श्ता रोज़, और उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि अफ़गान तालिबान अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, दोहा की कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे कि वो अफ़गान साहिल किसी के हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और दुनिया किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और दहशतगर्दों को वहाँ पर पनाह नहीं देंगे। तो यही कहते हैं कि TTP वाले वहाँ पर रखे हुए आपने। बिल्कुल ये पाकिस्तान की जायज़ कंसर्न है। आज यही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ट्वीट की कि अफ़गान तालिबान अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। लेकिन सबसे पहले जो घर में मौजूद सांप है उनका तो सर कुचलिए। ये जो बैठ के जश्न मना रहे थे अफ़गान तालिबान के आने का, वो कौन थे? सबको पता है कौन थे। फिर इसके बाद आ जाइए कि जबकि लेफ्टिनेंट आसिफ गफूर साहब जो साबिक DGI SPR भी थे, कोर कमांडर कोयटा बने हैं, अफगानिस्तान में हालात बेहतर होने की बजाय बिगड़े क्यों हैं? उनकी आजकल बड़ी वो, क्योंकि वो DGI SPR रहे हैं तो वो ये प्रोपोगेंडे की गेम तो बहुत जानते हैं। उन्होंने अपने दौर में बहुत ज़्यादा करवाई भी है। 5th जनरेशन वार के माशाल्लाह उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया था उसमें, जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई थी। इस मुल्क के अपने फ़ौज के इदारे की तरफ से ये 50 भर्ती किए हुए थे। ये ट्विटर पे ट्रोल्स, पूरे पूरे सेल, ये यूट्यूबर, ये PTI के जत्थे, ये सारा कुछ इन्होंने पाला। ठीक है, आसिफ गफूर साहब बड़े फ़ख्र से तस्वीरें बनवाते थे इन लोगों के साथ। ठीक, तो वो इस प्रोपेगेंडे के तो माहिर हैं। तो आजकल बड़ी उनकी तस्वीरें आ रही होती हैं, फ्रंट लाइन से आसिफ गफूर साहब खड़े हुए हैं फोर्सेस के साथ, देखें ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन में खुद भी इन्वॉल्व हैं, ऑपरेशन वाले फौजियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, ये है वो है। भाई खुदा के लिए, हमें ऑप्टिक्स नहीं, हमें एक्शंस चाहिए। फौज के जर्नैल का काम गन लेकर मोर्चे के अंदर खड़ा होना नहीं है। वो इस पोजीशन तक जब पहुंचता है तो उसको इतना तजर्बा हासिल हो चुका होता है, या हो चुका होना चाहिए, कि वो वहाँ से बैठ के, अपनी सीट से बैठ के, अपने दफ्तर से बैठ के वो पॉलिसी दे, वो डायरेक्शन दे, वो उस ऑपरेशन की वहाँ से बैठ के कमांड एंड कंट्रोल करे कि वो ऑपरेशन रिजल्ट दे। अगर आप उसमें नाकाम हैं तो फील्ड में चाहे आप जवानों के बीच में क्लाशनकोफ लेके खड़े हो जाएं, टके का रिजल्ट नहीं आएगा। तो आसिफ गफूर साहब जब के गए हैं बलूचिस्तान में, वहां पर इंसर्जेंसी बड़ी है। पिछले 11 माह में जो थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स हैं, पूरे मुल्क में, पंजाब, KP, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमी आई है। बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ 14% बढ़ी हैं। 14 के 13% वो लिखी हुई थी थिंक टैंक की रिपोर्ट, बढ़ी हैं। और अगर बलूचिस्तान में आप कहेंगे सिविलियन, तो सिविलियंस का तो उधर कोई इतने रोल ही नहीं है। बलूचिस्तान का मेजॉरिटी एरिया तो वो A और B में डिवाइड है। A वो एरिया जहाँ पर सिविलियन रूल करते हैं, और B वो एरिया जहाँ पर उस तरह का सिविलियन रूल नहीं है। वहाँ पर फौज, लेवीज और इस किस्म के कानून नाफिज करने वाले सारे उनकी अथॉरिटी होती है। तो और वैसे भी जो बलोच सरदारों से मैं क्या उम्मीद करूं, ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। लेकिन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिनको बुनियादी तौर पे जो कोर कमांडर कोयटा ही देख रहे होते हैं, उनके पास भी बहुत इख्तियारात और बहुत ताकत और बहुत बड़ी पोजीशन पर हम बैठे होते हैं।
क्या उन पर जिम्मेदारी नहीं आयद होती? ये जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, ये जो गुज़िश्ता रोज़ हमारी माओं के बच्चे जो फौजी एहलकार 12 शहीद हुए, किसी की जिम्मेदारी नहीं थे ये? क्या हमें सिर्फ इसी जज्बाती नारों में पड़े रहना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के तालिबान ने पाले में, हाँ उन्होंने पाले में ये दहशतगर्द उनके यहाँ छुपे हुए हैं, उन्होंने पनाह दी हुई है, ये उनके इत्तेहादी हैं। अब हमारे फ़ौज के इदारे खुद मानते हैं कि अफ़गान तालिबान के लिए टीटीपी ने बहुत खिदमात दी हैं जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में मौजूद था, और वो खिदमात यही थी कि जो स्ट्रेटजिक डेप्थ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में देखता था वो अल्टीमेटली हम तो ना वो इंजॉय कर सके, लेकिन अफ़गान तालिबान ने वो स्ट्रेटजिक डेप्थ पाकिस्तान में इंजॉय की कि जब वहाँ पर अमेरिका आ गया तो वो हमारी तरफ आके बैठ गए। तो अब हमारे सिक्योरिटी इदारे भी ये बात मानते हैं। तो भाई जब सब कुछ पता था तो ये आसिफ गफूर साहब, पहली बात तो ये है कि इनका इंतखाब क्यों किया गया कोर कमांडर कोयटा के लिए? इनको बतौर DGI हमने देखा नहीं, इनकी टेंडेंसीज, इनका माशाल्लाह IQ लेवल और इनकी गुफ्तगू क्या हमने सुनी नहीं हुई? तो इतने जिसे कहते हैं दानिश्वर जर्नैल को क्यों बलूचिस्तान थमा दिया गया? बताएं ना, हमारा इदारा ना, मतलब मैं कोर कमांडर कोयटा तो इनको आर्मी चीफ जनरल आसिम, वो क्या नाम है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लगाया था, जो पिछले आर्मी चीफ थे, ठीक है। मौसूफ खुद तो 12 अरब के एसेट्स बना के साइड पर हो गए, लेकिन जो मुल्क जिस आग में झोंका हुआ है, तो अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अब आए हुए 7-8 माह हो गए हैं, वही कम से कम इस पॉलिसी पर नज़रसानी कर लें कि किस किस्म की तैनातियाँ, और उन तैनातियों ने वहाँ पर रिजल्ट क्या दिया, क्या कुछ डिलीवर किया है उन्होंने वहाँ पर? और आप देखिए इनके दौर में वो मौलाना हिदायतुर्रहमान हक दो बलूचिस्तान तहरीक वाले, वो ग्वादर तहरीक वाले, उनको एक झूठे मुकदमे में कितना अरसा जेल में डाला गया। ये क्या था? फिर आप देखिए कि अब वो मैं पढ़ रहा था स्टोरी डॉन वाली भी, कि टीटीपी पिछले कई सालों से ये ज़ोब को उन्होंने अपना एक हिस्सा करार दिया हुआ है, जबकि बलोच इलाकों को, अक्सरीती इलाकों को दूसरा अपना, यानी कि टीटीपी ने बलूचिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और फिर दूसरी चीज़ देखिए कि वो उन्होंने ज़ोब को अपना पश्तून इलाकों का मरकज़ करार दिया हुआ है, जहाँ पर उस दिन वो खौफनाक और मुहलक अटैक हुआ, जिसमें सिर्फ ज़ोब में हमारे 7 के 9 फौजी एहलकार शहीद हुए, और वो टीटीपी का अटैक था, ठीक है। बल्कि वो बलोच इलाकों में पेनिट्रेट करने के लिए लापता अफराद के मसले के ऊपर प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी कर रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा कार्ड है जो वो खेल रहे हैं। फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को, फ़ौज को ये सोचना चाहिए कि क्या ये सेंटीमेंट फिर इतना स्ट्रांग है कि टीटीपी वालों को मालूम है कि इस सेंटीमेंट को कैश करके हमने बलूचों को साथ मिला के तो रियासत के खिलाफ जंग लड़नी है। क्या आपको इससे आइडिया नहीं हो रहा कि ये जो लापता अफराद है ये कितना बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है, सेंटिमेंट बन चुका है रिक्रूटमेंट के लिए हमारे बलोच बहन भाइयों के अंदर। और ये बड़ा आपको सोचना चाहिए कि जो आप लोगों को वहाँ पर लापता करते हैं, ये आप एक शख्स को लापता नहीं करते, एक पूरे ख़ानदान को सजा देते हैं। क्योंकि जब तक वो लापता रहता है, उनकी बेटियां सड़कों के ऊपर, उनकी माएँ सड़कों के ऊपर, उनके बच्चे सड़कों के ऊपर, उनकी बहनें सड़कों के ऊपर होती हैं कि हमारा प्यारा किधर है, किस जुर्म में लेके गए हो, क्यों लेकर गए हो, वापस दो, जिंदा है नहीं है, कहाँ पर है। तो ये एक शख्स के लिए सजा नहीं होती जिसको आपने उठाया हुआ होता है, ये पूरे ख़ानदान के लिए होती है, पूरे ख़ानदान के लिए होती है। उसकी पूरी कम्युनिटी भी जो जिस एरिया में वो रहता है उसके अंदर भी रियासत मुखालिफ जज्बात पैदा हो जाते हैं, और फिर उन्हीं जज्बात को कैश करके फिर ये इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में बढ़ती जा रही है। तो इसको खुदारा एड्रेस कीजिए,
इन बलोच माओ के बेटे ये वापस कीजिए। अब तो टीटीपी भी इस चीज़ को कैश करने पर आ गई है और इसी बुनियाद पर वो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के साथ इत्तेहाद बना रही है। तो इससे पहले कि ये बिल्कुल ही सिचुएशन हाथ से निकल जाए, इस लापता अफराद के मसले का हल निकालिए और फौरी निकालिए। ये नहीं कि इस पर कोई बड़ी महीनों पर मुश्तमिल कोई सोच विचार की जाए, अभी फौरी इस पर सोच विचार कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। और दूसरा, ये ज़रा आसिफ गफूर साहब की भी कारकर्दगी देखिए ना, ये क्या वहाँ पर तीर मार रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।